दलदल में गिर गए। मैं दलदल में गिर गया था और वहाँ पे कई लोग मर चुके हैं। हम तेरे मोटी बोला अच्छा प्यार करने वाला हो और ये ना जान लो कोई फायदा नहीं है। इस बलवान इंसान ने ना मुझे गोद में उठाया। ऐसे तोड़ना मिलता है प्यार। पता था कि मुझे क्या हो रहा है। ये बदन की महक ख्वाब सी पागल हो गया। आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे मोहित। हेलो कपूर साहब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू मोहित ब्लॉग। ओके गाइस, सब्सक्राइब अच्छा कमेंट करते रहिए, ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए। अच्छा ठीक है। अब मैं अच्छा ये तो बताओ, स्टोरी आगे बढ़ाता हूँ अपनी। अच्छा तो आप ये बताओ 2 दिसंबर को जब आप चले गए थे हरिद्वार, मतलब वापस चले गए थे प्रपोज करके, उसके बाद जो बीच का टाइम निकला वो तो चलो छोड़ो, वो तो मैं घर पे चली गई थी जब वासु पैदा हुआ था ना। अच्छा गाइस मैं बता देती हूँ व्लॉग में ना, जब ये मुझे 2 दिसंबर को प्रपोज करके गए थे ना, तो अगले दिन ना मेरा भतीजा पैदा हुआ था वासु, बहुत ही क्यूट है। उस दिन पूर्णिमा थी। आपको पता है मोहित, हम 14 के दिन मिले थे, जिस दिन पूरा चांद था। यार हम कितने अच्छे दिन मिले थे ना, है ना? तो चांद पूरा हो गया हम लोगों में तो। अच्छा शादी भी हो गई। ओके, हम बहुत अच्छे दिन मिले थे। अगले दिन पूर्णिमा थी, क्योंकि मुझे याद है वासु पैदा हुआ था ना अगले दिन। फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो इनका जो प्रपोजल था ना वो थोड़ा सा ब्लर हो गया था मेरे माइंड में, तो इनको बाबा याद दिलाना पड़ता था। एनीवेज गाइस, 31 को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 31 दिसंबर को याद किया जाता है? मतलब उस 31 दिसंबर को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उस दिन मैंने दोस्तों के साथ खुशी खुशी में ज़्यादा पार्टी कर ली थी। अच्छा और पार्टी करने के बाद कुछ छिचोरी हरकतें हो गई थी। अच्छा डांस करना, हाँ रोड पे खड़े होके, ओके शर्ट उतार के, ओके एक मोटे से आदमी को अपने सर पे उठा, मतलब गोद में उठा के ओके और डांस कर रहा हूँ। ओके। अपने आपको बहुत बड़े बॉडी बिल्डर समझ रहे थे। हाँ ये पता है क्या कर रहे थे अपने आप को, ये मुझे सेक्की मुझे लगा कि आप खुश होंगे। हाँ ये सोच रहे थे कि वो ये उल्टा पड़ गया था। इन्होंने क्या किया, रात को फेसबुक पे 12 बजे जब न्यू ईयर आता है ना, लाइव आ गए ये फेसबुक पे। तो इनकी जितनी भी वो बनी थी ना मेरी नज़रों में, इमेज बनी थी, जो भी बनी थी, एक अच्छी इमेज बनी थी, वो सारी डाउन हो गई। मैं सोच रही यार, ये लड़का जो सड़कों पे 30 मतलब इतनी ठंड में बनियान उतार उतार के जो मतलब पार्टी कर रहा है, ये लड़का मेरे पापा का दामाद बनेगा। ये बनेगा दामाद। बन गया। हो गया आपका, बन नहीं गया, हो गया आपका। मंकी हो आप तो। चैलेंज हो गया आपका, कुछ भी या तो किया चैलेंज यार। उसके बाद मैंने ऐसा क्या किया था आपकी ये हरकतें देखकर? उसके बाद आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था। कितने दिन के लिए? 1 वीक के लिए। ओके। हेलो गाइस, भालू देखना है? भालू, एक नया भालू, ये देखो, ये भालू खड़ा, हमारा भालू। भालू को ठंड लग रही बहुत। तो लगेगी नहीं ठंड? ठंड में ठंडी तो लगेगी ना बाबू, ठंड में ठंडी तो लगेगी। अच्छा सुनो मेरी बात, हमारी लव स्टोरी की खास बात पता है क्या थी? क्योंकि ये जो दिसंबर होता है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें हमारी लव स्टोरी पनप रही थी, क्योंकि ये ना लव वाला मौसम होता है, प्यार वाला, ठंडा मौसम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब तो ज़्यादा ही ठंड हो गई है। गाइस हुआ क्या, 31 दिसंबर को जब मैंने इनको ब्लॉक कर दिया ना इनकी हरकतें देखकर, तो मैंने 1 हफ्ते तक इनको अनब्लॉक नहीं किया। क्योंकि रीज़न क्या था, मैं बहुत शॉक में आ गई थी। मतलब ये क्या हरकतें हैं अजीब सी। मतलब देखो, एक लड़की, मेरे जैसी लड़की, मेरे लिए हाँ करने का मतलब था शादी, घूमना फिरना नहीं, घूमे फिरे छोड़ दिया वो सब नहीं। ठीक है, लोगों के लिए होता होगा, किसी किसी के लिए, बट मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए बहुत प्रीशियस, बहुत ज़रूरी डिसीज़न था जो मैं लेने जा रही थी। मन में तो आ ही गया था ना कि इनको हाँ करूँगी। तो फिर इन्होंने ऐसी हरकत कर दी थी। ऐसे बनियान उतार रहे हैं, कैसे उतार रहे थे? बनियान उतार के दिखाना, ऐसे गिट्टी मुट्टी। हो गया आपका ये? हे भगवान। तो फिर इनको मार दिया मैंने ब्लॉक। फिर उसके बाद इन्होंने अमित शर्मा भैया है ना, जिनको मैंने अभी दिखाया था लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में, उनको कॉल कर करके, क्योंकि वो हम मेरे कॉन्टैक्ट, मेरी आईडी में भी ऐड थे, मेरे कॉन्टैक्ट में थे, उनको कॉल कर करके इन्होंने अनब्लॉक करवाया कि मुझे एक चांस दे दो।
लेकिन उससे पहले भी इन्होंने बड़ी हरकतें करी थी। इनके ऑफिस में न्यू ईयर की पार्टी थी, उसमें भी चिढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे आईफोन ऐसे फ़ोन से लाइव ऐसे लेके और आप ड्रिंक करते हुए और इतरा रहे हैं ऐसे करके कि हाँ बड़ी अपने आप को पता नहीं क्या समझती। इस वाली ऐसी कुछ टोन इनकी शक्ल से मुझे लग रही थी। ठीक है, तो गुस्सा आना बनता ही है यार। जो हरकतें थी, हरकत क्या थी, बनियान उतार रहे हैं सड़कों पे, ड्रिंक कर रहे हैं। मैंने कहा यार क्या शादी करनी ठीक होगी यहाँ पर? ये मेरे मन में डर आ गया था। मतलब फिर तो मुझे हाँ भी नहीं करनी चाहिए। 7 दिन लगे। 7 जनवरी को मैंने इनको अनब्लॉक किया इनके दोस्तों के वो अमित भैया के कहने से। फिर इन्होंने अपनी इमेज थोड़ी सी और सुधारने की कोशिश की। ये दिल्ली भी आए और फिर मेरे साथ थोड़ा घूमे बंगला साहिब एंड ऑल। मेरा बर्थडे आ गया 24 जनवरी को और इन्होंने प्लान किया था आने का। मतलब हरिद्वार से इन्होंने प्लान किया नोएडा आने का। फिर इन्होंने मेरे बर्थडे पे हरिद्वार से नोएडा आने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपका बर्थडे मनाना चाहता हूँ, मेरे साथ सेलिब्रेट करो। मैं भी चाहती थी कि रिलेशन को या इनको जानने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो मैंने भी यस कर दी। मैंने कहा ओके आप आ जाओ, मेरा कोई प्लान नहीं है दोस्तों के साथ। रात को 12 बजे का तो कोई प्लान नहीं है, तो इन्होंने कहा कि मैं रात को 12 बजे वाला मनाना चाहता हूँ बर्थडे। एक बार आके अगर आप चलेंगी तो मैंने परमिशन दे दी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि एक बार जितना मिलूँगी उतना पता चलेगा बंदे का नेचर कैसा है। और कपूर साहब बर्थडे पे क्या हुआ था? बर्थडे पर बहुत ही स्ट्रगल करा मैंने। कैसे, मतलब किस काइंड ऑफ कैसा स्ट्रगल? काइंड ऑफ कि एक तो ऑफिस से छुट्टी लेना बहुत महाभारत था। वहाँ झूठ बोल के छुट्टी ली थी। ओके, मेरी सगाई है तब जाके मुझे अच्छा अपने मेरे बर्थडे पे हाँ एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिली थी। ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है, जब आपके बर्थडे पे आ रहा था तो सुबह की ट्रेन थी, जो कि ट्रेन 4-5 घंटे लेट थी। ओके, फिर मैं स्टेशन गया, फिर स्टेशन से वापस घर आया। वो भी हाथ में फोटो। गाइस इन्होंने ना मेरी इतनी बड़ी फोटो बनवाई थी, मेरी सारे वो भी फेसबुक से मेरी सारी फोटो कॉपी करके उन्होंने बहुत बड़ी फोटो बनवाई थी मेरे फर्स्ट बर्थडे के लिए। मुझे फोटोज आपकी जो सिलेक्टेड थी वो बनाई थी, क्योंकि और कोई गिफ्ट समझ नहीं आ रहा था कि क्या दूं आपको। इतनी बड़ी फोटो लेके आप स्टेशन पे बैठे रहे फिर इतने घंटे? बैठा नहीं था। आपको पता है वो प्यार की परीक्षा। डबल 4 चक्कर जो स्टेशन के लगे ना, उसमें बहुत स्ट्रगल था। दूसरा बारिश हो गई थी उस दिन। ओह माय गॉड, 23 जनवरी थी शायद। वो 23 जनवरी की सुबह। 23 जनवरी की सुबह। यस। फिर आप नितिन भैया के घर पहुंचे जैसा कि आपने बताया था। फिर आप वो अगले दिन उनके घर पहुंचा। उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे, तो वो करी। चॉकलेट वगैरह और इन सब चीज़ों के। केक वेक भी तैयार करवाना था। उसके बाद कहाँ पर आपका केक कटवाना था वो हमने डिसाइड करा। सीपी में जो हम सीपी में भी प्रीवे में हम गए थे, प्रीवे क्लब में। फिर उसके बाद सारा कुछ आपके गाइस गाइस ये मेरे लिए इतनी प्यारी फोटो बनवा के लाए हैं ना, मतलब स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। अभी मैं अंदर से लाके भी दिखाऊंगी फोटो। कहाँ गया ये? अरे वो देखो ब्राउनी कहाँ है। अच्छा है ना, धूप सेकने की इसको पता चल गया कि धूप से गर्मी मिलती है। बाबू पता है इसको ये पहना के भी आपने ठीक किया, पता है आपको? सही किया बहुत। पता है कुछ भी है बहुत बचता है ना। गाइस इन्होंने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट मतलब लाइक इन्होंने ये बहुत अच्छा केक बनवा के लाए एक तो, और आई वॉज सो हैप्पी। बहुत स्पेशल फील कराया था कि बहुत मतलब एक अच्छा सरप्राइज़, एक जस्ट लाइक एक जो लवर होता है, प्रेमी होता है, वो जिस तरह से उसको करना चाहिए इसमें बहुत खुश थी। मतलब अंदर ना ऐसे लड्डू फूट रहे थे, बट फिर भी मैंने ना अपने जज्बातों पे कंट्रोल किया। मैंने सोचा अभी हाँ नहीं बोलूँगी, अभी थोड़ा सा और टाइम लूँगी। 24 जनवरी को मेरा बर्थडे था। गाइस ये था मोहित के साथ मेरा पहला बर्थडे। गाइस ये मोहित के साथ है शिवम, मेरा फ्रेंड था, और ये है नितिन पराशर भैया जो अभी शादी में मिले थे ना। तो इनका बहुत सपोर्ट रहा है मोहित को, क्योंकि मोहित को दिल्ली एनसीआर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो ऐसे बड़े भाई होने चाहिए, ब्लेसिंग्स होती है ये। और दूसरी चीज़ मोहित को ये बर्थडे मनाने के लिए मैंने इसलिए भी हाँ कर दिया था, क्योंकि मेरे मन के किसी कोने में ये चीज़ आ गई थी कि मुझे मोहित को हाँ करनी है। इट मीन्स प्यार हो गया था। फिर इन्होंने मुझे मेरे पीजी छोड़ा रात को ही,
और मेरा फ्रेंड था मेरे साथ, सेफ्टी के लिए मैं लेकर गई थी, मेरा भाई जैसा फ्रेंड था शिवम। तो इन्होंने रात को मुझे मेरे पीजी में छोड़ा, मेरे सेक्टर में, और फिर वहाँ पे इन्होंने वो जो पटाखा छोटा आता है ना वो बर्थडे वाला, फिर वो छुटाया, गाड़ी की डिक्की पीछे से खोली और फिर मुझे गिफ्ट दिया। बहुत मतलब बर्थडे की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से इन्होंने की थी। गाइस ये देखो, ये है वो फ़ोटो। इनको तो मौका चाहिए था मेरे साथ और टाइम स्पेंड करने का, तो ये आए। ये ना नितिन भैया के घर पे रुके थे। नितिन भैया जो मैंने दिखाया था ना लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में, नितिन पराशर भैया, अमित भैया, उनके घर पे रुके थे। तो ये अगले दिन आए मेरा बर्थडे के लिए, जो मैंने पार्टी दी थी अगले दिन। सारे दोस्त आए थे, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, डांस किया। मैं अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी ना, तो ये जेलस फील कर रहे थे, तो वही जेलस मैं देखना चाह रही थी। क्योंकि मोहित के साथ मेरा पहला बर्थडे था और मैंने मन में तो इनको हाँ कर ही दी थी ना, तो इसीलिए मैं भी अच्छे से रेडी होकर गई अपने बर्थडे पर। पीजी में ये के पास ये रुक गए, वो सब तो सब चले गए, बट सबसे लास्ट में ये रुक गए। फिर हमने और सारी बातें की, और क्योंकि मैं ये भी चाह रहे थे और मैं भी चाह रही थी कि हाँ टाइम मिले रिलेशन को। गाइस हुआ यूँ कि ये मेरा बर्थडे मना के चले गए गाज़ियाबाद, और फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको वहीं रुकना पड़ा। मतलब आप 1-2 दिन और रुक गए। बर्थडे तो मैंने भी दे दी थी अगले दिन आपको पार्टी। असल में जब बर्थडे मना के आ रहा था ना आपका, हाँ, तो नितिन भैया का जहाँ पे घर है वहाँ पर जाल लगे हुए हैं पूरे, और जाल के इधर कैब जैसे बुक करी थी मैं, मुझे तो आती नहीं थी उस टाइम पर कैब वगैरह बुक करनी, तो नितिन भैया ने कर दी थी। हाँ। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था। नितिन भैया वेट कर रहे थे, नितिन भैया अमित भैया दोनों वेट कर रहे थे। उसके बाद मैं उतरा कैब से, तो मैं गली के अंदर, वो लोकेशन तो पूरी घर तक ही देता, पर मैंने मुझे नितिन भैया और दिख गए, तो मैंने कहा यहीं उतार दे। ओके। और मैं शॉर्टकट मारने लगा बीच में से, पर मुझे नहीं पता था कि वो दलदल है वहाँ पर, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी के ऊपर घास उगी हुई है, और ये दलदल में गिर गए। मैं दलदल में गिर गया था, और वहाँ पे कई लोग मर चुके हैं। लोगों की वहाँ पर मौत हुई वो है। तो ये थोड़ा सा जिम विम करते थे, इन्होंने अपने आप को खींच लिया। मैंने खींच लिया, और मैं ज़्यादा आगे नहीं गिरा। अगर मैं ज़्यादा आगे गिरता तो मैं खींच भी नहीं पाता अपने आप को। तो फिर मैं अपने आप को ऐसे, जैसे आर्मी वाले नहीं चल रहे ट्रेनिंग में, इस तरीके से मैंने अपने आप को खींचा, और मैं इतना जा चुका था दलदल के अंदर। ओ भाई मेरे लेग्स पूरे डूब चुके थे। ठीक है, उसके बाद मैं निकला। अब दलदल थी तो स्मेल भी आने लगी कपड़ों में से। शूज़ मैं लेकर नहीं गया था दूसरे जोड़ी, अब मैं शूज़ वगैरह, फिर रात में ही इतना पाला पड़ रहा था, ठंड का टाइम था, उसी में ही मुझे नहाना पड़ा। पूरा नहा धो के कपड़े कुपड़े वॉश करके, उनके बाथरूम में भी स्मेल हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर एक हंसी भी आ रही थी और एक ये भी हो रहा था कि बच गए, जान बच गई। फिर उसके बाद फिर मुझे पता है, अवंतिका भाभी बता रही थी कि हम जब भी उस गड्ढे को देखते हैं ना, हमें आपकी याद आती है, मोहित भैया की। तो उसके बाद क्या है, फिर इस वजह से मेरे कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे जोड़ी कि मैं, हाँ, फिर वो कपड़े रात को एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। और फिर उस एक दिन में फिर मैंने तय करा कि अगर मैं रुका हूँ तो आपसे मिल ही लेता हूँ। हाँ। फिर मैंने आपको ये सब पता है, वो भगवान आपको रोक रहा था। फिर आपने मिलने के लिए फिर दोबारा से बोल दिया कि चलो आ जाओ। फिर हम DLF मॉल में मिले थे। हाँ। ठीक है, और DLF मॉल में जब हम दिन में मिले थे, तो जब हम कुछ खा रहे थे तो खाते खाते हमारी प्लानिंग हुई कि हमने फर्स्ट टाइम डिनर किया था पंजाब रेस्टोरेंट में, याद करो। उसके बाद और मैंने कहा था कि अगर हमारी लाइफ में आगे बात बनी तो हमें ये चीज़ याद रहेगी कि हमने पहला डिनर यहाँ पे किया था, पंजाब रेस्टोरेंट। हाँ, मॉल में दिन में कुछ खाया और खाते फिर हमारा डिसाइड हुआ था। डिसाइड हुआ, आपने मुझे मना लिया था। आपने कहा कि मसूरी चलो। मैंने कहा मसूरी चलो। आपने कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मेरी फ्रेंड आएगी। हाँ हाँ, वही ना, मोहित एकदम से अकेले भरोसा नहीं कर सकती थी पूरा। फिर हम लोग उस दिन साथ में रहे, फिर मैं जाके अपना सामान लेके आया। और फिर हम दोनों ने, मैं अपने रूम से सामान लेकर आई। ट्रेन का वेट करते हुए सुबह ट्रेन पकड़ी, शताब्दी। आपने मैंने शताब्दी बुक कर दी थी। हाँ, और आपने मौका देख के शताब्दी में मेरी गोद में भी लेट गए कि मेरे को ना, मैं लेट जाऊँ आपकी गोद में। मतलब क्या इमोशनल टाइम चल रहा था, भगवान क्या करवा रहा था। उसके बाद मैं हूँ दीवाना तेरा। सहारनपुर भी आया था बीच में, और सहारनपुर में एक बोर्ड देखकर आपने बोला था ये मेरा ससुराल है। हाँ, फोटो खिंचवाई थी आपने। हाँ, ये फोटो आपने क्लिक कराई थी कि ये मेरा ससुराल बनेगा, देखने ला। मतलब 2017-18 में बोली थी आपने ये बात मेरे बर्थडे पे। फिर हम जैसे तैसे मसूरी पहुंचे, शताब्दी से गए थे, एंजॉय करते हुए जा रहे थे, खाते पीते। मसूरी से आपकी फ्रेंड मिली आपको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। हमने एंजॉय किया, और वहाँ पे हमने अपनी लाइफ का
सबसे मेमोरेबल टाइम जिया था मसूरी में, क्योंकि पहली बार जो वीडियोस फोटोज आप मैं अभी आपको वीडियो दिखा देती हूँ। अच्छा ऐसे उतार के तो करता है वो। और ऐसे पीछे ऐसे बस कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। अरे कुछ कर भी लो, मुझे क्या मुझे क्या गिरा, मोटी बोला मोटी बोला। अच्छा सॉरी। मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारे अंदर कहाँ दिख रही है? दिख रही है। मैं थोड़ा सा सीरियस जाता हूँ ना। वहाँ पर हमने ये वीडियोस बनाई और मतलब मैं भी डांस कर रही थी, क्योंकि मुझे अंदर से वाइब्स आ रही थी मोहित कसम से। ऐसा एक बार बताओ, कोई भी लड़की ऐसे किसी के साथ कर देगी डांस? इतने कुछ ही महीनों से जानती हो, चलो जानती तो जानने में तो 1 साल हो गया था। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली मोहित तुम्हारे ऊपर ना भरोसा बनता था मेरा। पता नहीं ऐसा लगता था कि लड़का मुझे चीट नहीं करेगा कभी। सच में मैं तुम्हारे साथ डांस कर रही थी। कभी आज से पहले ऐसे किसी अनजान के साथ डांस किया है मैंने? कभी भी नहीं किया। कोई भी लड़की नहीं कर सकती। मसूरी में घूमे फिरे हम, वहाँ पे भी गए, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर। हम धनोल्टी जा रहे थे, याद है? गाइस, रब ने बना दी जोड़ी में एक डायलॉग है, और वो डायलॉग नहीं है, वो सच है कि एक लड़की को ना और कुछ नहीं चाहिए होता, बस कोई उसको दीवानों की तरह प्यार करे, कोई उसको पागलों की तरह प्यार करने वाला हो, सच्चा प्यार करने वाला हो, और कुछ नहीं। ये मैं अच्छी लड़की की बात बता रही हूँ। बाकी कुछ लड़कियां तो पैसों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, भले ही उनका हस्बैंड उनको धोखा दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। फिर आगे बंद हो गया था धनोल्टी, रास्ते से वापस आ गया था। असल में मेरे भी फोन पे फोन बजे आपको भी परेशान करने वालों के कॉल्स आ रहे थे। फिर आपने कहा प्लीज, अब फिर आपने मुझे हरिद्वार के लिए मना लिया। मैंने आपको कहा था कि नहीं, मैंने आपको कहा था कि आप लोग हो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर आप लोगों ने तय करा कि नहीं जाएंगे तो साथ में जाएंगे, नहीं तो वापस चलेंगे। फिर मैंने आपको हरिद्वार रुकने के लिए कह दिया क्या आप हरिद्वार चलो तो हरिद्वार रुको, क्योंकि मैं फिर आपको उस मंदिर में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर आपको एक बार मांगा था जाके। मतलब मन्नत मांगी थी? सच में मन्नत मांगी थी क्या यहाँ आपने? पर कि भाई वो मिल जाए, वो कहाँ पर है, जब मिल नहीं रहे थे आप। ओके गाइज, मेरे बर्थडे से, मेरे मिलने से कई महीनों पहले मोहित ने विंध्यवासिनी मंदिर में मन्नत मांगी थी। ये विंध्यवासिनी मंदिर है ये और विंध्यवासिनी मंदिर में जो हुआ था वो भी मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो गाइस, मैं एक चीज़ बता देती हूँ। विंध्यवासिनी टेम्पल में इन्होंने, पता नहीं, जब मैं इनको जानती भी नहीं थी, मिली भी नहीं थी, इन्होंने पहले से ही मन्नत मांगी हुई थी कि मैं इस लड़की को लेकर ज़रूर आऊँगा मत्था टिकाने, बस ये हाँ कर दे। और मैंने हाँ भी नहीं करी थी। ये मुझे विंध्यवासिनी मंदिर लेकर गए। इन लोगों ने देखा, मैंने कोई पोज नहीं बनाया, ठीक है? और हमें ये ना जान लो, कोई फायदा नहीं है। दीवाना दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना। और इनके दोस्त ने, मिलन ने, इनको प्रोवोक किया कि भैया देख लो, आज तो गोद में उठाना पड़ेगा। और मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 65 kg मेरा वेट था। ऊपर से मैंने इतने भारी भारी बूट्स पहने हुए थे, कोट पहना हुआ था इतना भारी, ऑलमोस्ट 70 kg तो मैं हो ही रही थी। बट टचवुड मोहित, इस बलवान इंसान ने ना मुझे गोद में उठाया। ऐसे तोड़ना मिलता है प्यार। गाइस, ये वही वीडियो है जिसकी वजह से विंध्यवासिनी मंदिर में हम दोनों की मिसाल दी जाती है। वहाँ के पंडित आज भी बोलते हैं कि एक लड़का एक लड़की को गोद में लेकर आया था। मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा वेट इतना ज़्यादा है और खड़ी चढ़ाई है पहाड़ की, मत प्रोवोक करो मोहित को। फिर भी मोहित ने मुझे उठा लिया। गाइस, प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं, और इस चीज़ का उदाहरण आपके सामने है। क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई है विंध्यवासिनी मंदिर की, और एक हल्का सा बैग लेके चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, और एक 70 kg 65 अबव लड़की को गोद में उठाकर लेके जाना बहुत मुश्किल है। मैं तो दिल दे बैठी थी मोहित को यहाँ पर, मतलब फिदा हो गई थी। मेरी मन्नत तू तुझको है मौला। उस दिन के बाद मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। मुझे ये तो पता था कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे किसी से ऐसा प्यार होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कोई मुझे पाने के लिए एफर्ट्स लगा रहा था और मैं उसके लिए दीवानी हुई जा रही थी।
वो बोलता था कि मैं पागल हो चुका हूँ आपके प्यार में, लेकिन असल में पागल मैं हो रही थी, अपनी फीलिंग्स के हाथों, अपने दिल के हाथों। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है, मैं चाहूं कि इसमें ही खोई रहूं। प्लीज उतारो, मैंने कसम ली है, उतारो। पागल हो क्या? पागल हो? मैं हूँ दीवाना तेरा, पागल हो क्या? दीवाना दीवाना तेरा। पागल हो क्या कर रहे हो तुम? और मुझे मंदिर की सीढ़ियों से, मतलब मंदिर पे, विंध्यवासिनी मंदिर, बिल्कुल आप यकीन करेंगे एकदम फिल्मों वाला सीन हो रहा था। मैं क्या ही बताऊं, मतलब मैं हाँ तो तुम्हें कर ही नहीं थी, लेकिन भाई मैं तो फिदा हो गई थी तुम पे। दिल जीत लेता है ना एक इंसान, पता है क्यों? उससे कुछ ही महीनों पहले ना मैंने बाहुबली देखी थी। तो बाहुबली में एक सीन आता है ना कि जिसको एक अच्छी लड़की अपना दिल देती है ना, वो कम से कम इस लायक हो कि वो उसकी रक्षा कर सके हमेशा। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, वैसे भी बहुत खतरनाक है। एनीवेज, तो मैं ना यार, जब कुछ फिल्मी हो रहा होता है ना, और वो फिल्मी भी रियल हो, मतलब दिल में तो प्यार रियल ही था ना, और साथ साथ फिल्मी भी चल रहा होता, तो किसका दिल नहीं आएगा ये बताओ। और ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, जबकि मुझे ये चीज़ें इतनी पसंद थी। ठीक है, कुछ चीज़ें इग्नोर करती थी, बहुत सता रही थी, तड़पा रही थी कि हाँ नहीं करूँगी, ये है, मतलब इतनी जल्दी नहीं करूँगी, बट दिल में तो आग लग रही थी कि अभी कर दूँ हाँ। फिर मैंने भी सोचा कि अपने हाँ करने को थोड़ा सा अंदाज़, मतलब अपने हाँ करने को थोड़ा सा यादगार और मिसाल बनाई जाए उसकी, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना मेरा, ठीक है? और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। एनीवेज गाइस, इन्होंने मुझे गोद में उठाया, विंध्यवासिनी मंदिर लेके गए, वहाँ पे दर्शन कराए, और फिर से इन्होंने मन्नत मांगी होगी, और मैंने भी वहाँ पे माता से मन्नत मांगी थी कि अगर ये इंसान मेरे लिए सही है ना, तो यही मेरे जीवन में हमेशा रहे मेरे साथ। और उन्हीं की कृपा से अब हमारी शादी हो गई है, हम साथ हैं, और हम साल में एक या दो बार तो विंध्यवासिनी मंदिर ज़रूर जाते हैं। जय माता विंध्यवासिनी, इनकी बहुत कृपा हुई हमारे ऊपर। सो गाइस, व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैं व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, और इसी स्टोरी को हम नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और हमारी जो लव स्टोरी है उसमें आने वाले अप्स डाउन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखोगे, तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। और इससे पहले कि आपने लव स्टोरी के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये वाली स्टोरी समझ में आएगी। इससे पहले कि हमारे लव स्टोरी से रिलेटेड सिर्फ 2 व्लॉग्स हैं, जब मोहित की मुझसे बातें चल रही थी और जब मोहित मुझसे फर्स्ट टाइम मिलने आए थे, वो दोनों व्लॉग। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब किसी को सच्चा प्यार हुआ है और वो प्यार उसे मिला है, तो साथ में उसके साथ साथ इधर उधर से बहुत सारी षड्यंत्र, बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी दुश्मनी, बहुत सारी जेलस अपने आप जन्म ले लेती है। तो आने वाले हमारे व्लॉग ज़रूर देखिएगा। हमारा प्यार बहुत सुंदर लग रहा था, देखने में था भी, क्योंकि दोनों के अंदर सच्चाई थी, बट इधर उधर से जलने वाले और दुनिया पैदा हो गई थी, और हमारे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे गए वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। इतना आसान नहीं था ये शादी तक पहुंचना। ब्रेकफास्ट में चीला खाने के बाद मोहित ने मेरी पसंद की दाल बनाई है ना, जो आज मतलब मैंने ऐसी मखनी, मतलब इन्होंने घर में बनाई है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना भाई, मैंने जैसी ख्वाहिश करी थी ना इन्होंने बनाई। एक्चुअली मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, टुडे इज़ संडे, और इन्होंने मेरे लिए दाल बनाई है। अभी चावल बना रहे हैं। ब्लॉग एडिट कर रही थी, मैंने सुबह चीला बना लिया था, तो मेरी ज़्यादा मेहनत देखकर इन्होंने मेरे लिए स्पेशली ये दाल बनाई। थैंक यू बाबू।